हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो किसके बेसिस पे था? जो था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो वो पॉइंट हमारा हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ना, जो है अबाउट 3 पार्ट्स थे ना हमारे सेल में, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने सेल वॉल भी डिस्कस कर लिया। सेकेंड पार्ट जो था हमारा उस फ्रेम में वो था न्यूक्लियस, और थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो सेल का स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और जो पूरा सेमी लिक्विड पार्ट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये सेल ऑर्गेनल? क्यों प्रेजेंट होते हैं इतने सारे सेल ऑर्गेनल इतने स्मॉल से सेल में? हमें पता है सेल कितना स्मॉल होता है, क्या जरूरत है? तो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो भी फंक्शन बॉडी में हो रही है, हम डाइजेशन की बात करें, सर्कुलेशन की बात करें, हम वहाँ पर ऑर्गन्स टर्म यूज़ करते हैं। पर ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने हैं? सेल से ही बने हैं। तो सेल को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। उन्हें डाइजेशन भी देखना है, उन्हें न्यूट्रिशन वही डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट उन्हें रेस्पिरेशन प्रोसेस देखना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फॉर्मेशन जो होता है प्रोटीन से, इन सारे कामों में बहुत ज़्यादा रोल क्या है? किसका है? सेल का है। इनफैक्ट सेल का ही रोल है। ठीक, तो इसीलिए सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही सेल के सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो तुम लोगों को इस चैप्टर में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है बुक के, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं, एक छोटे से पॉइंट में हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे सेल ऑर्गेनल को क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो अगर नहीं, चलो सबसे पहले बात ही करते हैं, अगर वगर क्या करें। चलो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल तुम लोगों ने पढ़ा भी है क्लास 8 में, तो तुम लोगों को नाम याद भी होंगे। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या कह सकते हो, एपेरेटस। क्लियर? थर्ड क्या लिख रहे हैं? प्लास्टिड। कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब जो है किसी भी सीक्वेंस में लिखें। चलो, नेक्स्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होता है जल्दी बताओ, भूल रही हूँ तो जल्दी बताओ। और क्या? वैक्यूल्स हो गए। ठीक, और क्या है? लाइजोसोम्स हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स है, पेरोक्सीसोम्स है, ऑन ऑल वो भी हम देख लेंगे। कोई इसमें मिस हो रहा है? लग तो रहा है ऐसा कुछ मिस हो रहा है, लेकिन चलो अभी देखते जाते हैं। देखो, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जैसे फैक्ट्री होता है, पता है सबको कि फैक्ट्री में क्या होता है, चीजें बनाई जाती हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, तो हम लीफ को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें बनाई जा रही हैं। क्या बनाई जाती हैं? हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में पढ़ेंगे हम समझेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक, सेकेंड आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ क्या होता है? तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तुम लोग देखते हो, तुम लोगों को मैसेजेस आते हैं कि आपका आइटम जो है वो डिस्पैच हो गया, शिप हो गया, ऐसे करके। ठीक, पैक हो गया है, ये सारे मैसेजेस आते हैं। तो ऐसा ही काम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। यहां पर जो चीज बनी होती है ना, उसको मॉडिफाई करने का काम, ठीक है, क्या करता है? उसको मॉडिफाई करेगा। मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, तो प्रोटीन को मॉडिफाई कौन करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। साथ में उसकी मस्त पैकिंग करेगा। सारी चीजें क्या हो गई? मॉडिफिकेशन हो गई। पैकिंग करेगा, उसको पहुंचाने में हेल्प करेगा। ठीक, तो ये सारे काम किसके हो गए? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है,
प्लास्टिड पे आओ। प्लास्टिड तुम लोगों को पता है 3 टाइप्स है, जो हम तीनों टाइप पढ़ेंगे डिटेल में, पर अगर मेजर बोला जाए यहाँ पर तो प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो कंटेन करता है क्लोरोफिल, और वो तो अल्टीमेट फंक्शन परफॉर्म करता है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। ठीक, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो तुम लोग सबको पता है क्या है, ये होता है एनर्जी करंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, वो मैंने एटीपी के लिए बोल दिया था, वो भी पढ़ लेंगे आगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, पावर। ठीक, कैसे करता है ये भी हम समझेंगे, बट जब पढ़ेंगे तब। वैक्यूल पे आते हैं। वैक्यूल काम करता है स्टोरेज का। ओके, तुम लोगों ने अगर अमीबा का डाइजेशन पढ़ा है तो वहां पर देखा होगा कि फूड को क्या करता है, वो इनगल्फ करता है, वो फूड वैक्यूल बनाता है। तो वहां क्या कंटेन कर रहा है, फूड या वाटर कंटेन करेगा। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चीजों को क्या करता है, कंटेन करता है। और भी फंक्शन है वैक्यूल के जो हम 1 by 1 पढ़ेंगे। फाइन। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम का तो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन तुम लोगों को याद है कि लाइसोसोम इज नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। मीन्स क्या करता है, खत्म कर देता है चीजों को, है ना। क्यों करता है, कैसे करता है, एंड उसका क्या रोल है। ऐसे ही तो नहीं कर देगा, इतनी बदमाशी नहीं अलाउड होती बॉडी में, मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत लेंदी नहीं करना है हमें चीजों को, एक बहुत डेफिनेट है, बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेंदी तुम लोगों के सिलेबस में चीज़ें नहीं हैं। तो तुम लोगों को एक छोटे छोटे पॉइंट्स में इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाना है, और हम बहुत आसानी से पढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट मी रब ऑल दिस पार्ट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। देखो, रेटिकुलम वर्ड जो है ज़्यादा अच्छे से लिखने के लिए मैंने हटाया, वहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा था ना, लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेट लाइक। ठीक, जाल, मकड़ी का जाल पता है ना, जाल बनाता है पूरा, वैसे ही रेटिकुलम का मीनिंग क्या होता है, नेट लाइक। ठीक, तो ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये बताओ जल्दी से क्या है, तुम लोगों ने पढ़ा है, बहुत इंटेलिजेंट भी हो गए हो तुम लोग। जल्दी, क्या है ये है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये देखो 1 2 ये दोनों, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, बट ये न्यूक्लियर पोर होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, स्पेस प्रोवाइडेड है। बाकी ये डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ से देखो, ये पैसेज क्या मतलब, यहाँ से कनेक्शन है ये पूरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, क्या है, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं। बताया ना मैंने कि रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेट लाइक, जाल बनाना पूरा। ओके, तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके कनेक्शन की बात करें तो वो कनेक्टेड होते हैं इनसाइड अगर मतलब अंदर की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इनका कनेक्शन होता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो एक पैसेज उन्हें प्रोवाइड करना होता है सो दैट वो सारी चीजें पहुंच जाएं साइटोप्लाज्म में या फिर सेल के बाहर भी, जहां जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर ये पैसेज कहां से कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात हो गई। अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो ट्यूब लाइक दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है ना, ये ट्यूब लाइक दिख रहे हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, ऐसा होता है, हम ट्यूब लाइक कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या कह रहे हैं हम, ट्यूब्यूल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहां पर जो ये बन रहे हैं, ये वाले ऐसे वाले स्ट्रक्चर इस फॉर्म में, इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। बड़ा नया नाम है, अच्छा नाम है नहीं, सिस्टर्नी। क्लियर। और एक और स्ट्रक्चर है जो अभी बताऊंगी मैं, अभी आएगा। चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वापस से आते हैं। देखो, इनका काम होता है चीजों को मैन्युफैक्चर करना, मैंने बताया, मतलब चीजों को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये समझने से पहले हम 2 टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको पढ़ते हैं।
फर्स्ट टाइप जो है वो है RER, ठीक। सेकेंड पार्ट है SER। AER से तो तुम लोग सबसे पहले समझ जाओ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। अब बचा ये R, तो ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये नामकरण क्यों रखा गया, क्या जरूरत पड़ी भाई, एक को रफ कर दिया एक को स्मूथ कर दिया। तो रफ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। लो बना दिया, जितना बना सकते बना दिया, ठीक। तो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लिखे ना राइबोसोम, तो इसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? डिफरेंस सिर्फ किसका है, राइबोसोम का। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, फंक्शन क्या है। तो जो फंक्शन इन दोनों का होगा वही फंक्शन तो इसका भी हो जाएगा, इसी के तो पार्ट हैं ये दोनों, तो हम लोग इन दोनों का फंक्शन समझते हैं, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है राइबोसोम। अब अगर तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो तुम लोगों से अगर मैं यहां पूछूं कि बताओ राइबोसोम क्या करता है, तो तुम लोगों का आंसर आएगा तुरंत, क्या आएगा आंसर, तुम लोग बोलोगे प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने बताया था राइबोसोम सुनना, प्रोटीन सिंथेसिस तुरंत से कोरिलेट करना, क्लियर। तो यहां पर तो एक बात हो गई कि ये RER प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अब SER क्या कर रहा है, SER करता है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड क्या है, देखो लिपिड तुम लोगों को पता भी हो तो मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसके थ्रू तुम लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा, ये दोनों एकदम याद रखना है कौन क्या करता है। घी, तेल, वैक्सेस, तुमने ये सारी चीजें सुनी है, क्या होते हैं, बड़े चिकने चिकने होते हैं ना, स्मूथ स्मूथ से, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ चीजें ही बनाएगा। तो ये सारी स्मूथ चीजें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, ठीक। और यहां पर रफ है, राइबोसोम है, प्रोटीन बना रहा है। अब ये दोनों तो बन रहे हैं, चलो ठीक है, एक एक फंक्शन हो गए, बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ना है जिसको हम क्या कहेंगे बताऊंगी तब ना, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सुना है कभी ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सुने होंगे, तेज बच्चे तुम लोग, ठीक। कौन सा मेम्ब्रेन यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगेन तुम लोग अगर पहले के वीडियोस पढ़े होंगे और याद होगा तो मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड प्लस प्रोटीन से, ठीक है। तो यहां पर भी देखो लिपिड और प्रोटीन दिख रहे हैं, तो ये दोनों किसमें हेल्प कर रहे हैं, उस मेम्ब्रेन को बनाने में। बायो का मीनिंग लाइफ, जेनेसिस का मीनिंग बनाना। मान लो कोई प्रॉब्लम हो, कोई रैप्चर हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उनको उसको बनाने का काम, और ऐसे भी मेम्ब्रेन है बनेगा ही, तो मेम्ब्रेन बनाने का काम कौन कर रहे हैं, प्रोटीन प्लस लिपिड, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुई बात? चलो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक SER का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और पढ़ते हैं जो है डिटॉक्सिफिकेशन। देखो गलत लिख रही हूं, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिसिटी तुम लोग को पता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ओके, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जो भी है ड्रग हो गया, टॉक्सिक मटेरियल्स हो गए, ठीक, जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको। अब ये क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है एक लिवर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने में। मान लो बॉडी में कई सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब बन जाती हैं, चली जाती हैं, जो क्या कर सकती हैं, बॉडी को हार्म कर सकती हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है लीवर का, ठीक। या फिर अल्कोहल बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो अल्कोहल
बोलता है क्या कोई अच्छा होता है बॉडी के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही थोड़े बोलते चलते हैं खराब है खराब है। वो भी क्या करता है, एक टॉक्सिन का ही काम करता है, खराब करता है बॉडी को। तो वो उस जो लीवर होता है बॉडी में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने में। बोलता है ये तो सुधरेगा नहीं, मुझे तो बॉडी संभालनी है भाई, डिटॉक्सिफाई करो, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो जो लीवर होता है हमारे बॉडी का, उसमें ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनका रोल है वहां क्या करने में, चीजों को डिटॉक्सिफाई करने में। और वो डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, तो वो उन टॉक्सिन को, जो चीजें खराब हैं, जो उनको वाटर सोल्यूबल बनाने में हेल्प करते हैं, सो दैट यूरिनेशन जो प्रोसेस होता है बॉडी में एक्सक्रीशन का, उसके थ्रू चीजें बाहर हो जाएं। अगर SCR अपना रोल परफॉर्म नहीं करेगा तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाएंगी चीजें, जिसके कारण डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं हो पाएगा। समझ में आया? इसीलिए एक तो ये बात हो गई जो मैंने बताया कि लीवर में ज्यादा प्रेजेंट होता है SCR, नॉर्मली प्रेजेंट होता है ज्यादा। बट जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके बॉडी में तो लीवर में भरा होता है क्या, SCR, क्योंकि वहां पर उनको होता है कि लीवर को होता है कि डिटॉक्सिफाई करो, नहीं तो ये तो नहीं बचेगा, चला जाएगा, है ना। तो वहां पर वो बहुत ज़्यादा, इसीलिए जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं अल्कोहल, और जिनको आदत होती है ना, उनको समझ में भी नहीं आता कि वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और वो किए जाते हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत लिया तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कुछ कंज्यूम भी किया। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे तो ही उन पे थोड़ा क्या होगा, उस अल्कोहल का इफेक्ट होगा, क्योंकि उनके बॉडी में इतना SCR बन गया है लीवर में कि वो डिटॉक्सिफाई किए जा रहा है। क्लियर? और इसी रीजन से उनके बॉडी पे ड्रग का भी असर कम होता है, क्योंकि SCR भरा हुआ है लीवर में। वो जो ड्रग दिया जा रहा है, उसको मेडिसिन दिया जा रहा है। ड्रग इज व्हाट, अ मेडिसिन। ड्रग को हमेशा हमें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जाना है। ड्रग तो अगर वो मेडिसिन भी दिया जा रहा है उसे, तो वो भी उसके बॉडी पे वर्क नहीं करेगी, जल्दी नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर यू हैव अंडरस्टूड दिस कि यहां पर क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल का काम कौन कर रहा है, SCR कर रहा है। कहां पर, लीवर में। ठीक, कैसे कर रहा है, वाटर सॉल्यूबल बना के चीजों को, टॉक्सिन को। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें समझ में आ गई जो फंक्शन थे किसके, RER के एंड SCR के। चलो, अभी मैंने तुम लोगों को एक पॉइंट बोला था कि एक और स्ट्रक्चर है जो मैं बताऊंगी तुम लोगों को, वो देखो, आप देखते हैं। यहां पर चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं। अभी हमने पढ़ लिया प्रोटीन हो रहा है, लिपिड हो रहा है। यहां पर जब चीजें सिंथेसाइज होती है ना, तो वो उसको एक वेसिकल के फॉर्म में रैप करते हैं, मतलब बनाते हैं। वेसिकल क्या हो गए, बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गए। ठीक, तो ये वेसिकल को ये रिलीज करते हैं बाहर, मेम्ब्रेन जो है ये क्या कर दिया, लो वेसिकल को बाहर रिलीज कर दिया। अब इन वेसिकल को कैरी करने का काम दूसरा सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म करता है। क्लियर? कौन सा सेल ऑर्गेनेल, तो वो होता है गोल्जी एपैरेटस, जो मैंने बताया कि मॉडिफिकेशन का काम करता है। और एक और पॉइंट बताई कि जो प्रोटीन बना रहा है, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। तो वहां पर आ गया रोल गोल्जी एपैरेटस का। इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और अगर तुम लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम लोगों को प्रॉपरली अपडेट एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि वीडियो कब अपलोड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो क्लास 9th के लिए अवेलेबल है। वहाँ पर तुम लोगों को कन्वीनियंटली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी तुम लोगों को। एंड फॉर नाउ टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।